मैं आपको एक केस बताना चाहता हूँ, उसको आप समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे। मेरे पास एक केस आया। एक पर्सन है जो पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और फिज़िकल हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था हेल्थ इश्यूज़ क्या हो रहे हैं। और उसके साथ साथ वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और बिल्कुल भी उनका काम करने का मन नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन इस बात की वजह से भी हो रही थी, क्योंकि जो उनकी उम्र थी है वो यंगर स्टेज में, लाइक वो 23-24 की एज से थे, और अभी उनकी जो उम्र चल रही है वो 26-27 चल रही है। तो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ का जो प्राइम टाइम है वो उसको कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से वेस्ट कर रहे थे। जानबूझ के नहीं, बट हो रहा था। और उनके साथ एक और चीज़ हो रही थी कि दवाई वगैरह खा ली, ठीक है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन फील करते थे जब भी काम करने की बात आती थी। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया ये सारी चीज़ें। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो ये चीज़ एक बहुत गहराई की जो चीज़ है वो महसूस हुई, और मैं चाहता हूँ उसको चीज़ को भी आप भी समझो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने माइंड को ही दोष देने लग जाते हैं। हम लोग अपने माइंड को ही दोष देने लग जाते हैं कि मेरा दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा है, मेरे दिमाग में ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, ऐसे वैसे, क्योंकि हमने बहुत सारी साइकोलॉजी की किताबें, चीज़ें सुन चुके होते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग, ये वो, सबकॉन्शियस माइंड और ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हम सब डील कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ भी चल रही थी, हम सब के साथ ये प्रॉब्लम चलती है कि काम करने का मन नहीं करता, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, हम कमरे में अकेले बंद रहते हैं, दोस्तों के साथ मज़े मस्ती नहीं कर पाते, और फिज़िकली अच्छा फील नहीं करते, एंड अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं, काम भी ढंग से नहीं कर पाते, जॉब भी अच्छे से चल रही होती, लोगों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर रहता है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे साथ बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में बेइज्जती भी होती है, पैसे भी नहीं कमा पा रहे होते, अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से हम अपनी लाइफ में जितना जो करना चाहिए वो ना करके अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमें कहीं ना कहीं महसूस हो रही होती हैं। और ये कहीं ना कहीं आपने और हमने इन सब चीज़ों को गौर करा है। जब हमारा काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, किसी से मिलने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है, कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे? हम लोग सोचते हैं अरे यार, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, वो ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, ठीक है, इट इज़ फाइन। दूसरे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, यार इसमें शायद मेरी ही गलती है, मैं तो शायद मेरी थिंकिंग में ये डिस्टर्बेंस है, शायद मेरी थिंकिंग में वो डिस्टर्बेंस है। या तो वो खुद को ब्लेम करते रहते हैं, या तो वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। दूसरों को ब्लेम करते रहना, उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें आता है फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, उसमें आती है फ्रस्ट्रेशन, एंगर और इरिटेशन। जब वो लोग खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं तो आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें। बट ये उन चीज़ों से वो इंसान भी फेस कर रहा था, और इन चीज़ों को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम में। और इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाना सोचा कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और आप लोगों को बताऊं। और लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि यार मैं ढंग से सोच नहीं पाता हूँ, मैं ढंग से सोच नहीं पाता, मेरी अच्छे से कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं हो पाती कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मैं नहीं ले पाता। लोग मुझे बॉडम बोलते हैं, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं, और लोग इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आज की रियलिटी ये है कि आज के टाइम में जो हम खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके अंदर जो हम सोचते हैं कि हमारा इंडियन खाना बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा शरीर है उससे मतलब नहीं है कि ये इंडियन खाना है, अमेरिकन खाना है, ये वेज है, नॉन वेज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे शरीर एक मशीन की तरह है, और उसको एक पर्टिकुलर क्वालिटी का केमिकल चाहिए। अगर उसको उस पर्टिकुलर क्वालिटी का केमिकल मिलेगा तो हमारी बॉडी 100% तरीके से काम करेगी। और अगर हमारी बॉडी को
वो पेट्रोल नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। और ये हार्श रियलिटी है कि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। हम हमेशा ब्लेम करते हैं अपने आप को कि यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम कहीं ना कहीं अपने आप को, लोगों को, चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं और इस चक्कर में हम अपनी लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम हाथ से जाने देते हैं। अब हम इसमें किसी की गलती तो नहीं बोल सकते, बट ये रियलिटी है जो ये हम सबके साथ हो रहा है। इसका रिज़ल्ट क्या है या इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप लोग भी मेंटली परेशान हो, दुखी हो, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी फेस कर रहे हो, इसमें प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। असल में जो हमारा माइंड है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है, जॉयफुल है। अगर आपका माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी है। ये चीज़ हमको नहीं समझाई जा रही या फिर ये हमें बताई नहीं जाती है, मुझे नहीं पता किस वजह से। बट आप जैसे हो, जो हो, आप 100% बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। कमी आपके अंदर ये है कि आपके माइंड को सही तरीके के रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा रहा है। और आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये मैंने अपने साथ भी देखा है, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। अगर आपको एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है या तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D की कमी, विटामिन A की कमी या फिर किसी और विटामिन की कमी है। सिर्फ इसी वजह से आप इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर आपको टायर्डनेस है, अगर आपको डर लगता है, अगर आपको लोगों से मिलने का मन नहीं करता, अगर आप कमरे में अकेले अकेले रहते हो, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ जो होता है, या काम करने का मन नहीं करता या मोटिवेशन नहीं आती, इसमें से किसी का भी रीज़न ये नहीं है कि आपको साइकोलॉजिकली भी किसी भी तरीके का इशू है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से किसी विटामिन की कमी है या किसी मिनरल की कमी है। सिर्फ उसकी वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अपने आप को डिप्रेस्ड, एंजाइटी, इस तरीके की बातें बोलना बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए अपने आप को ये बोलना कि आपके अंदर थकान है, आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, या आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आप परफेक्ट हो या नहीं हो, आपके साथ ये बैड एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। द ओनली रियलिटी इज़ कि आपका माइंड, उसको अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई, मिनरल्स की सप्लाई, विटामिन्स की सप्लाई नहीं मिल रही है। आपकी बॉडी को अच्छे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दैट इज़ द ओनली रीज़न आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इशू, एनीथिंग, फोकस नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते हो, क्लियरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ की, इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो। इसके अलावा इसका कोई भी रीज़न नहीं है। नथिंग, नो रीज़न। इसलिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। और इसके बाद भी, और इसमें आपको किस तरीके की से चीज़ों को समझना है, देखना है, तो उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। बिकॉज आई वॉज फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, सो मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के नंबर्स हैं, बहुत सारे टेस्ट तो आप करवा सकते हैं, बट आई हैव डॉक्टर्स नंबर जो कि रजिस्टर्ड हैं, क्वालिफाइड हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल कनेक्ट यू विद दैम। दे विल गिव यू लाइक क्या आपको टेस्ट कराने चाहिए, आपकी फिर वो ब्लड रिपोर्ट जो है चेक करेंगे और फिर आप
फिर उसमें से ये पता चलेगा कि आपको किस किस विटामिन की प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, इसका सीधा सीधा रीज़न ये है साइकोलॉजिकली। बिकॉज मैं 2021 से 2025 आ गई, मैं 4.5 साल से कंटिन्यूसली साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ इशू इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ के देखी, लाइक कि फैमिली ट्रॉमा हो गया, या फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो गया, या ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये थेरेपी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मेरे को जो एक चीज़ समझ आई, सिर्फ़ और सिर्फ सही विटामिन और न्यूट्रिशन और मिनरल्स अगर माइंड को मिल जाते हैं, आपका माइंड भूल ही जाता है कि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम थी। क्योंकि आपको अगर किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी बॉडी को किसी न किसी तरीके के न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। और दैट इज़ 100% श्योर। लास्ट 4 to 5 ईयर्स में मैंने खुद के साथ ये देखा, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी। मैं उनको यही बोलता था कि यार इस चीज़ के लिए तो खैर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट मैं उनको सीधा बोलता था कि यार एक काम करो, आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप मुझसे बात करो, कोई बात नहीं। तो मैं उनको ये बोलता था कि प्लीज़ अपने बॉडी टेस्ट कराइए, विटामिन्स वगैरह का टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कुछ मेडिसिन लीजिए। तो किसी को विटामिन डी की कमी, किसी को विटामिन ई की कमी, किसी को विटामिन ए की कमी, किसी को मिनरल किसी को आयरन डेफिशिएंसी, किसी को जिंक, कुछ ना कुछ हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता था। और जैसे ही वो उस चीज़ को ले लेते थे, वो बोलते थे, प्रेम, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, सो कंफर्टेबल, सो जॉयफुल, और नाउ दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। एंड आई वॉज ऑल्सो टेलिंग दैम कि आप योगा करिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। बट दैट इज़ 100% ट्रू। सो इसी वजह से मैंने भी यही चीज़ देखी कि मैं जब प्रॉपर लोगों से बात करता था, मैंने 4 5 सेशन लिए, बट कभी किसी को कोई फ़ायदा होता था, बट वो बड़ा ही माइनर लेवल पे रहता था। बट जैसे ही मैं उनको बोल देता था, बाद में जब मुझे पता चला, जब मैं नहीं बोला यार अपनी बॉडी टेस्ट कराओ और डॉक्टर को दिखाओ, और अगर वो विटामिन किसी की कमी बताते तो उसको लो, उनको 2 से 4 दिन के अंदर ही एकदम इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं, और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और जिनको मैं कंसल्ट करता था, वो आज भी काम कर रहे हैं, वो आज भी ग्रो कर रहे हैं। बट उनके साथ ये होता है कि कभी कभी वो हल्की वीकनेस हो जाती थी। बट जो मैंने सबसे अच्छा रिज़ल्ट अपने 2 लोगों में देखा, फर्स्ट इज़ एक ऐसे पर्सन थे जो आज के टाइम में बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। वो कंसिस्टेंटली मेरे से बात भी करते रहे, मैंने उन्हें सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में समझाया, और साथ साथ में वो जो न्यूट्रिशन डॉक्टर बता रहा था उसको भी लिया। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से इतना अच्छा हुआ कि आज के टाइम में वो अपनी लाइफ में मैकिन्जी जैसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एंड नाउ करेंटली ही इज़ इन USA। सो इट इज़ ग्रेट दैट इतने आसानी से हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। बट इसको जानने में काफ़ी टाइम लगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी वही टाइम लगे। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू, डजेंट मैटर आप 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 60, 28, 29, 30, 31, 32 कितने भी साल के हो, इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रगल विद योर माइंड, it is not because of psychology. Don't waste your time of thinking about anything and all the things. Just go take your medical test and find what are the vitamins are lacking in your mind or body. Take that vitamins and live your life more happily, joyfully, and do something productive in your life. I hope you like this video and you like my honest review about the things. I really appreciate your time. Thank you so much. Goodbye. Take care.